The question is, if velocity of light in air equals 3 into 10 to the power 8 meter per second, acceleration due to gravity equals 10 meter per second square, and density of mercury at 0 degree centigrade equals 13,600 kg per meter cube, be chosen as fundamental units. Find the unit of mass, length and time. Okay, it's an interesting question. आपको यहाँ फंडामेंटल यूनिट के तौर पे गिवन क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ मरकरी या फिर डेंसिटी। तो हमें बताना है कि अगर इन तीनों को हमने फंडामेंटल यूनिट माना है तो इन फंडामेंटल के रेस्पेक्ट में मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू इन फंडामेंटल यूनिट्स के रेस्पेक्ट में क्या होगी। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेंसिटी को सिंबॉलिकल वे में पहले लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम यूजुअली स्मॉल लेटर c से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। g विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गिवन है। और डेंसिटी को हम ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वैल्यू इज गिवन एज 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब अगर हम इन तीनों का डायमेंशन लिखें तो क्या लिखेंगे? c इक्वल टू एल टी माइनस 1, जी विल बी इक्वल टू एल टी माइनस 2 एंड रो विल बी इक्वल टू m l माइनस 3। ओके, क्लियर है। नाउ अब इन तीनों में से हम l, t और m की वैल्यू को सेपरेट कैसे करें? तो अगर आप c और g के डायमेंशन को देखें तो इसमें इन दोनों में जो l का पावर है वो 1 है और t का पावर c में -1 है और g में -2 है। तो देयरफॉर अगर हम c अपॉन g करें तो क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल टी माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू l से l कैंसिल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू t स्क्वायर बाई t, सो दैट विल बी इक्वल टू t। So therefore, the value of t will be equal to speed of light upon acceleration due to gravity, which will be equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 10, and that will be equal to 3 into 10 to the power 7 seconds. तो therefore हमें टाइम की वैल्यू कितनी मिली? 3 into 10 to the power 7 seconds. Now अगर हम टाइम के इस वैल्यू को c के एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमें l की वैल्यू भी पता चल जाएगी। कैसे? क्योंकि हमें c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और टाइम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू l अपॉन टी, सो दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल्स टू c इंटू टी, विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7। सो देयरफॉर l इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। सो हमने l की वैल्यू भी पता कर ली। So the final value that needs to be find out is of m. Okay, so this implies rho is equals to m upon l cube, ये हम लिख सकते हैं। So this implies m is equals to rho into l cube। अब हमें rho की वैल्यू भी गिवन है और l की वैल्यू भी हमें मिल चुका है। So therefore m is equals to rho is 13,600 into L cube will be equal to 9 into 10 to the power 15 whole cube. So this will be equal to 13,600 into 9 cube into 10 to the power 45. So this will be equal to 136 into, now 9 cube is equal to 729 into 10 to the power 47. Okay. अब 136 into 729 एक काफ़ी बड़ा नंबर होगा, तो चलिए हम इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 136 इंटू 729 इज इक्वल टू 99,144। सो दिस इज 99,144 इंटू 10 टू द पावर 47। तो इससे हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 9.9144 इंटू 10 to the power 51 kg. So this is our final value for mass in the fundamental unit, which is velocity of light, acceleration due to gravity and density of mercury. So हमारा ऑप्शन होगा
option number 4, which is for velocity. So for time it is 3 into 10 to the power 7 seconds, for length it is 9 into 10 to the power 15, and for mass it is 9.9144 into 10 to the power 51 kg. Okay,